26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल चुका है। कितनों का हाथ टूटा है, कितनों का सर पर चोट लगा है, तो वो एग्जाम देने में सक्षम नहीं है। इसके कारण बोला जा रहा है एग्जाम डेट आगे बढ़े। तीसरा, दिलीप भैया जो छात्र नेता है उनकी रिहाई होनी चाहिए। सैकड़ों अभ्यर्थी है जिसके साथ लाठीचार्ज हुआ है, जो हॉस्पिटलाइज है, वो कैसे एग्जाम देंगे? सीरियस, कोई शौक लगा हुआ आंदोलन में आकर लाठीचार्ज, पैर हाथ तोड़वाने का। राहा खान सर, रहमान सर को नहीं जेल दिया गया क्योंकि वो लोग धरना स्थल पर थे और धरना स्थल पर कोई गिरफ्तार नहीं होता, लेकिन दिलीप भैया को वहां से गिरफ्तार करके ले गया गया, जो कि बहुत ही गलत को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि दिलीप भाई की रिहाई हो। और ओवरऑल चीज़ जो है वो इस बात को लेकर है कि हमारी समस्या 2 मांग अभी भी बाकी है। बिहार सरकार के समक्ष, बीपीएससी के समक्ष इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये आयोग 80,000 को अलग देख रहा है और 4 लाख को अलग देख रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं सोच पा रहे हैं कि 4 लाख जो परेशान हुए हैं अभी, उनकी बातों को ये नहीं समझ पा रहे हैं। और हमारे सीएम सर ने इस बात को समझा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी के जो छात्र हैं वो लगातार 17वीं बीपीएससी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और आज आयोग के बाहर भी पहुंचे हैं और एक जो डेलीगेशन टीम है वो अध्यक्ष से भी मुलाकात करने गए हैं। हम यहाँ बात करेंगे। आप लोग आज फिर बीपीएससी आयोग के बाहर पहुंच गए हैं, क्या है मामला? यही है कि हमारी 3 मांग है। एक पहला मांग रीओपन का है, दूसरा मांग हमारा है एग्ज़ाम को डेट को आगे बढ़ाए। एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ जो लाठी चार्ज हुआ था अभ्यर्थियों पर, वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। कितनों का पैर टूट चुका है, कितनों का हाथ टूटा है, कितनों का सर पर चोट लगा है, तो वो एग्ज़ाम देने में सक्षम नहीं है। इसके कारण बोला जा रहा है एग्ज़ाम डेट आगे बढ़े। तीसरा, दिलीप भैया जो छात्र नेता है उनकी रिहाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया था। वो शांति, आज जिस प्रकार से 6 लोग हमारे साथी गए हुए हैं, उसी प्रकार से उस दिन भी 6 लोग साथी चले जाते और बात को मान लिया जाता। दूसरी बात कि कहा जा रहा है कि छात्र नेता और शिक्षकों को द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। जब हम लोग भ्रम ही फैला रहे हैं तो आप स्पष्ट नोटिस जारी कर दीजिए ना, तो हम नहीं भ्रम फैलेगा। तो कभी भी ऐसा तो कभी नहीं कहा गया था, जब फॉर्म भराया गया तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कही गई, तो आप लोगों को तो ऐसा ही भ्रम फैलाने की आयोग जो है ना वो बच्चों को भ्रमित करती है और बोलती है कि शिक्षक और छात्र नेता भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। जब बच्चे ये मांग स्टार्ट किए कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में स्पष्ट किया जाए, तो ये नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया स्पष्ट शब्दों में? जब हम लोग आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, दिलीप भैया जेल गए, तब नोटिस जारी होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है मनसा बीपीएससी आयोग का मनसा था कि नॉर्मलाइजेशन का नियम लागू हो जाए? जी बिल्कुल मनसा था। वो तो बच्चे अपने दृढ़ संकल्पित होकर आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, इसलिए बात को माना गया, नहीं तो ये बात नहीं मानते। और ये भी बात मानना पड़ेगा रीओपन वाला और डेट को आगे बढ़ाना, क्योंकि सैकड़ों अभ्यर्थी है जिसके साथ लाठीचार्ज हुआ है, जो हॉस्पिटलाइज है, वो कैसे एग्जाम देंगे? सीरियस, कोई शौक लगा हुआ आंदोलन में आकर लाठीचार्ज, पैर हाथ तोड़वाने का। आपने डिप्टी से भी मुलाकात की है, वो क्या आश्वासन दिए? जिस तरह से उन्होंने बोला है कि आपकी बात को मानी जाएगी और चेयरमैन सर से मिलवाई जाएगी। जैसे हम 6 साथी हमारे गए हुए, अब उधर से आते हैं, देखिए क्या वहाँ से मतलब बोला जा रहा है, तो मतलब स्पष्ट वहीं से पता चलेगा। अभी मतलब जो लोग अंदर गए हुए निकलेंगे, अभी 1 घंटा हो गया गए हुए, अभी कुछ निकले हुए नहीं है, निकल जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या। जिस तरह से भ्रम फैलाने की बात कही थी दिलीप, छात्र नेता दिलीप को भी कहा गया कि दंगा उन्होंने भड़काया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। और कहा जाए तो खान सर ने भी और गुरु रहमान सर ने भी इस छात्रों के हित में सड़कों पर उतरे थे, उनको छोड़ दिया गया, लेकिन छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार। देखिए, उन्होंने कोई दंगा फसाद फैलाने की काम बात नहीं की है। उन्होंने जो आयोग की मंशा है उसको उजागर करने की काम की। राहा खान सर, रहमान सर को नहीं जेल दिया गया क्योंकि वो लोग धरना स्थल पर थे और धरना स्थल पर कोई गिरफ्तार नहीं होता, लेकिन दिलीप भैया को वहाँ से गिरफ्तार करके ले गया गया, जो कि बहुत ही गलत है। और एक और बात, इस आंदोलन से सीखना चाहिए कि छात्र नेता हो, छात्र नेत्री हो, चाहे बिहार के शिक्षक लोग हो, एक मंच पर आइए और सबके लिए काम करिए, क्योंकि ये छात्र हित की बात है। पर्सनली इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये सभी का है और सभी के लिए आप काम कर रहे हैं। तो आप लोग एक मंच पर आइए। जैसे दिलीप भैया जेल गए हुए हैं, तो अभी शिक्षा जगत में ये होनी चाहिए कि उनको छुड़वाने के लिए हर एक शिक्षक को एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक छात्र रहे हैं और वो भी छात्र के हित के लिए ही काम कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को मतलब छात्रों के लिए ही निछावर कर चुके हैं और उन पर जहाँ तक कि देखा जाए धारा भी लग चुका है। तो बार बार यही कहा जा रहा है कि उनको रिहा किया जाए और उनके साथ बहुत ही गलत हुआ। एग्जाम देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आयोग ने एक बार एक डेट एक्सचेंज कर दिया है, फिर कैसे करें? क्योंकि जब एग्जाम ले लिया जाता है कोई भी आयोग के द्वारा, किसी द्वारा, तो कई तैयारियां हैं वो करनी होती है और 13 तारीख को एग्जाम होना है। कैसे डेट एक्सचेंज कराएंगे? डेट एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उन पर जो लाठीचार्ज, किसने कहा था कि आप लाठीचार्ज करिए?
उनका मुआवजा कौन भुगतेगा? हम सालों तैयारी करते हैं, 1 साल तैयारी करते हैं, फिर भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, प्री निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, जो भी हो। ये मेरा प्रथम चरण है और इसी चरण में हमें एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाए और 1 साल फिर हमें वेट करना पड़ेगा। अटैम्प्ट भी होता है हमारा, क्या पता किसी का लास्ट अटैम्प्ट हो अभ्यर्थियों में। इसलिए बार बार निवेदन हो रहा है कि इस बार हमारा डेट जो है वो आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और बढ़ाना ही पड़ेगा। आप सुन रहे थे, डेट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं और कई जो डेलीगेशन की टीम है वो मुलाकात करने गए हैं। जिस तरह से आप लोग डेट एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आयोग के द्वारा तो कहा जा रहा है एक बार तो कर दिया गया, आप लोग जबरदस्ती फिर मांग कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, इस तरह की बात तो अपने मन से किए थे एक बार डेट एक्सचेंज वो आयोग वो अपने मर्जी से किए थे डेट एक्सटेंड, हम लोग के वजह से नहीं किए थे। हम लोग यही आयोग सर से डिमांड करेंगे कि डेट को एक्सटेंड किया जाए, जो एग्ज़ाम होने वाली है 13 दिसंबर को, और फॉर्म को रीओपन किया जाए, ताकि क्योंकि हम लोग वहाँ वही की स्थिति में 10-15 दिन से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम लोग यही आयोग से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द डेट को एक्सटेंड करें और घोषणा कर दिया जाए, ताकि हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई जाके करें। लगता है जिस तरह से आयोग के द्वारा भ्रम फैलाने की बात जा रही है, जिस नॉर्मलाइजेशन में भी कहा गया कि भ्रम फैला रहे थे आप लोगों ने, ऐसा कभी किया गया? देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि जो बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करने के पहले 23 सितंबर के 3 दिन पहले मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि इस बार जो है संख्या बहुत है, 2000 के आसपास संख्या रहेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 1 से ज़्यादा शिफ्ट परीक्षा कराई जा सकती है। तो बीपीएससी द्वारा भ्रम तो उस दिन से फैलाया जा रहा था। भ्रम की बात कहाँ है? आप लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों हम लोग की मांग थी कि आप लागू कर रहे हैं तो आप लिखित में आश्वासन दे दीजिए, और नहीं कर रहे हैं वो भी स्पष्ट कर दीजिए। तो क्यों नहीं बोले कि लगातार पहले शिक्षकों के साथ बातचीत किए, मीटिंग भी हुआ था, आपको याद है कि हाँ यहीं पर मीटिंग हुआ था। उसके बाद कहे थे कि आप लोगों के साथ भी मीटिंग हम 15 नवंबर को करेंगे, किसी बापू सभागार या किसी बड़े हॉल में बुलाकर। आपने छात्रों के साथ मीटिंग नहीं की। आप शिक्षकों को कॉन्फिडेंस में ले रहे थे कि छात्र भी कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। क्या नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई विवाद था? बिल्कुल विवाद नहीं था। आपने विवाद को पैदा किया। छात्र रूप से दिलीप को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि दिलीप भाई की रिहाई हो, और ओवरऑल चीज़ जो है वो इस बात को लेकर है कि हमारी समस्या 2 मांग अभी भी बाकी है बिहार सरकार के समक्ष, बीपीएससी के समक्ष। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। डेट एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले नहीं आयोग ने डेट एक्सचेंज किया एक बार, आप दोबारा मांग रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का जब डेट घोषणा होता है तो कई तैयारी करनी होती है, तो वो बीपीएससी ने वो कर लिया, कैसे फिर डेट एक्सचेंज? देखिए, निश्चित रूप से आपका वाजिब सवाल है। हम लोग डेट एक्सचेंज इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं घायल हैं, उनको किन्हीं को पैर में चोट लगाए, किन्हीं के हाथ में चोट लगाए। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि डेट बढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप 20 से 25 दिन डेट बढ़ा देंगे तो उनके लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ भी हो जाएंगे और परीक्षा में अच्छे ढंग से वो अपीयर भी हो पाएंगे। तो इन्हीं मांगों को लेकर परीक्षा की तिथि बढ़ाने में बीपीएससी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर प्रतिनिधिमंडल अंदर गया है और निश्चित रूप से हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। इन्हीं जायज़ मांगों को लेकर हम बिहार सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर आए हैं। भरमाने की बात कही जा रही है, भरमा रहे हैं आप लोगों को। ऐसा आयोग के द्वारा भी जो नॉर्मलाइजेशन को बात कही थे आप लोगों ने, तो वो उसमें चिट्ठी में लिखा हुआ अभी तक कि कहीं भरमा रहे हैं, क्योंकि हमने तो कभी कहा नहीं ऐसा। देखिए, जब विज्ञप्ति निकला था 23 सितंबर को, उसके पहले 3 दिन पहले मीडिया के समक्ष बीपीएससी चेयरमैन आए थे। उन्होंने कहा था कि इस बार फॉर्म फिलअप ज़्यादा होंगे, हो सके 12 लाख हो, 14 लाख हो, तो इसलिए हम हो सके 1 से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा कराना हो सके हम करवाएं। तो ये बात को लेकर मीडिया में कई वीडियो फुटेज उनके हैं। तो कैसे आपने, हम लोग तो वही मांग रहे थे। 15 नवंबर को आपने कहा कि बैठक करेंगे छात्रों के साथ, उसके पहले शिक्षकों के साथ आपने मीटिंग की। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि आप छात्रों को आश्वस्त कर देते, कि प्रेस रिलीज जारी कर देते। कहाँ कोई संशय? उपायुक्तों की स्थिति में तो छात्र खुद थे, मानसिक रूप से वो प्रताड़ित हो रहे थे कि कहीं ना कहीं तो लागू तो नहीं हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी मांगों को लेकर जाएंगे। 2 मांग हम लोग के प्रमुख थी, और एक और मांग जो सबसे प्रमुख मांग है कि हमारे साथी दिलीप भाई की रिहाई, ये हम लोग की प्रमुख मांग है। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कर रहे थे, जिस तरह से छात्र नेता सौरभ भी थे और कई ऐसे पहुंचे थे। आप लोग लगातार डिमांड पर डिमांड कर रहे हैं बीपीएससी से। आप लोगों ने पहला नॉर्मलाइजेशन को मांग किया, वो भी मान लिया गया, अब मांग कर रहे हैं डेट एक्सचेंज को। उस समय भी मांग कर रहे थे, लेकिन बीपीएससी ने कहा है कि कितने बार एक्सचेंज करिए, एक बार तो कर चुके। आप ये देखिए, ये बिहार गज़ट है। बिहार गज़ट जो है वो राज्यपाल निकालती है। आप लोग भी पढ़े लिखे, मालूम ही होगा। और राज्यपाल यहाँ का सबसे बड़ा सिग्नेटरी होता है, राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी वो होते हैं। अब उनके जो गज़ट है उनको ओवर रूल्ड करने का अधिकार बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर को है। आप बता दीजिए, या कोई भी बता दे। इसे ओवर रूल्ड कर दिया गया है नोटिफिकेशन को। मतलब बिहार गज़ट को ओवर रूल्ड करके नोटिफिकेशन निकाला गया है। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन ही इनवैलिड है। या फिर आप बताइए,
मैथिल लोग बिहार की अष्टम अनुसूची में शामिल एकमात्र भाषा मैथिली है, आप लोग को भी मालूम है। मैथिली को इन्होंने बीपीएससी से बाहर कर दिया। 4 तारीख को, यही 4 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आकर कहते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी आकर कहते हैं जो मैथिली भाषा से बीपीएससी में लोग सफल हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, मिथिला के लोग सफल होते हैं, मिथिला के बच्चे सफल हो रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि बीपीएससी ने चोर दरवाजे से उसे मैथिली सब्जेक्ट को वैल्यूलेस कर दिया है। मुस्लिमों की अस्मिता उर्दू से जुड़ी हुई होती है, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन आप तो ये मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आयोग के द्वारा लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं डेट एक्सचेंज करने की, तो ये क्या नया मुद्दा आप लोग? देखिए, सबसे पहले आप तो बच्चे जो ग्रामीण परिवेश के आते हैं, आप भी बताइए 2000 वैकेंसी थी, 2000 वैकेंसी में 4.5 लाख के आसपास फॉर्म भराया। 600-700 वैकेंसी आती है, 10 लाख फॉर्म भराते हैं। आपने जानबूझकर ग्रामीण परिवेश के बच्चों को फॉर्म ना भर सकें, वो अधिकारी ना बन सकें, इस एसडीएम डीएसपी की सीटें हैं ना बन सकें, इसीलिए आपने जो है सो ऐसा प्रोपेगेंडा लगाया, सर्वर को क्रैश करवाया, जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे फॉर्म ही न भर पाए। अब फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो वो क्या परीक्षा देंगे, क्या रिजल्ट उनका होगा? तो ये जानबूझकर ऐसा करते हैं, जो नहीं चलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी सजग हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी सजग हैं, ऐसे बीपीएससी को वो आराम से कंट्रोल कर लेंगे। मिले हुए थे डिप्टी सीएम सर से। डिप्टी सीएम सर ने हम लोगों को ये आश्वासन दिया था कि पूरे के पूरे 5 लाख बच्चे की मांग मानी जाएगी, मांग समझेंगे हम लोग। वो काफ़ी सोशली तरीके से, काफ़ी कंपैशनेट हम लोगों से बात किए, लगा कि सारी बातें सुलझ रही हैं, वो देख रहे हैं। और यहाँ पे आयोग में ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है कि 80,000 लोगों के कारण हम 4 लाख लोगों को परेशान नहीं कर सकते। ये आयोग 80,000 को अलग देख रहा है और 4 लाख को अलग देख रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं सोच पा रहे हैं कि 4 लाख जो परेशान हुए हैं अभी, उनकी बातों को ये नहीं समझ पा रहे हैं। और हमारे सीएम सर ने इस बात को समझा है। वो बोले हैं कि ये मुद्दा 5 लाख लोगों का है, लेकिन यहाँ ये डाटा के लेवल पे कैटेगराइज करके इन चीज़ों को इतना असामाजिक तरीके से दिखाना कि ये 80,000 ऐसे ही हैं आंदोलन करने वाले, ये कहीं से सही नहीं है। बातचीत क्या हुई? बातचीत देखिए, जो हमको वहाँ सीएम सर बोले हुए थे कि आप जाइए, आपको पॉजिटिव मिलेगा, हम आपके साथ हैं। चूँकि एग्जाम बहुत फेयर हो रहा है बीपीएससी की तरफ से, और हम आपके साथ हैं। सीएम सर हमको, डिप्टी सीएम सर यही हमको बातें हुई है। जी सर, रीओपन करने की ही बात मेन थी हमारी, क्योंकि 80,000 लोग उसमें है और जो 4 लाख लोग परेशान हुए हैं मानसिक रूप से, इसमें इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा हम लोग बात उठाए हैं। लेकिन यहाँ पे डिप्टी सीएम सर के बात का ये खंडन हो रहा है कि आप सिर्फ 80,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या बताइए, 80,000 लोग के प्रतिनिधित्व हम हैं? हम 4 लाख लोग और जो मानसिक रूप से परेशान हुए हैं, जो डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, अभी फॉर्म रीओपन करने की बात कर रहे हैं। आयोग ने क्या कहा है? आयोग ने ऐसा कहा है कि अभी हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। वो सामाजिक रूप से इस चीज को नहीं ले रहा है कि बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं। मतलब क्लियर अभी कुछ बात नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। बात को फंसा दिया गया मैडम, बात फंसा दिया गया है। नहीं, कह नहीं सकते हैं कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी। डिप्टी सीएम सर का पूरा कंपैशन हम स्टूडेंट्स के साथ है। नहीं सर, तो क्या बातचीत हुई है? आयोग ने कुछ क्लियर नहीं बताए हैं वो कि एग्जाम लेंगे ही 13 को। क्लियर कुछ भी नहीं है। 13 को एग्जाम होगा, क्लियर नहीं है। यही है कि हमेशा ये क्लियर कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं बताए हैं। जो हमारे प्रतिनिधिमंडल अंदर गए थे, तमाम जो छात्र हैं वो आज फिर से बीपीएससी के बाहर पहुंचे हैं और एक डेलीगेशन टीम है जो आयोग के सचिव से मिलने भी गए हैं अंदर, और उनका साफ तौर पे कहना है कि डेट को एक्सचेंज किया जाए। से तमाम खबरें न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ, नमस्कार।